दोस्तों ये वीडियो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे पोजीशन पे है लाइफ में, तो उन्हें MBA नहीं चाहिए। अच्छी पोजीशन में मतलब वो बिना MBA के भी आगे जाके ग्रो कर सकते हैं और उन्हें MBA की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कुछ अलग लाइफ से एम करना चाहते हैं, जो MBA नहीं देता। मतलब आपको लाइफ में अगर बहुत फेम चाहिए तो MBA करना फेम के लिए ज़रूरी नहीं है। फेम के लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, जैसे क्रिकेटर बन जाओ, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, बॉलीवुड में जा सकते हो तो वहाँ चल जाओ, सिंगर बन जाओ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये वीडियो देख के आप ये भी समझो कि अगर आप इस वीडियो के 5 चीज़ों में, मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जो MBA के बिना भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 5 में नहीं आते हो तो आपको MBA करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आई टॉक इन दिस वीडियो अबाउट 5 पीपल हु डू नॉट नीड एन MBA, जिनको MBA की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो MBA नहीं करेंगे तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा लाइफ में उनके साथ ख़राब, ठीक है। कुछ लोगों को MBA की ज़रूरत होगी, जैसे अगर आपको ब्रांड मैनेजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो यार आपको MBA कर लेना चाहिए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे कि यार मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन these 5 people about which I'll talk about in this video, they do not need an MBA. Who are these 5 people? दोस्तों, number 1, if you're already in a good job profile जिसमें बिना MBA के ग्रोथ होता है, ठीक है। इंडिया में ऐसे बहुत जॉब प्रोफाइल्स है जिसमें बिना MBA के ग्रोथ होता है। और अगर आपको उस प्रोफाइल से प्यार है, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको उस प्रोफाइल से प्यार है तो आपको MBA की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जिनमें बिना MBA के भी आप अच्छा ग्रो कर जाओगे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। नंबर 1, ऑफकोर्स, अगर आप नॉन बिजनेस प्रोफाइल से हो। नॉन बिजनेस प्रोफाइल्स कौन कौन से हो गए? अगर आप कोडर हो, आप टेक्निकल प्रोफाइल से हो, इंजीनियर हो, ठीक है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो आपको MBA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें MBA के बिना ग्रोथ हो रहा है। आज के डेट में टेक वाले लोग, कोविड के बाद टेक वाले लोगों की सैलरीज बहुत हाई हो गई थी। और अगर आपका टेक और 6 ईयर्स वर्क एक्स है और MBA और 6 ईयर्स वर्क एक्स है, तो देखा जा रहा था कि टेक और 6 ईयर्स वर्क एक्स वालों की सैलरी ज़्यादा है MBA और 6 ईयर्स वर्क एक्स वालों से, है ना। मतलब ऑफकोर्स कंपेयरिंग देम विद इनइक्विटेबल इक्वल कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बंदे से कंपेयर करो जो IIM से निकला हो और जो IIT से निकला हो, तो IIT वाला को ज़्यादा पैकेज था, ठीक है। तो टेक में आप खुश हो, आपको MBA, बिजनेस में कोई रुचि ही नहीं है, तो क्यों MBA करना, राइट। लॉ कर रहे हो आप, ठीक है, आप कुछ भी ऐसा फील्ड कर रहे हो जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो आपको MBA की ज़रूरत ऑफकोर्स नहीं है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस रूल्स भी है जिनमें MBA की ज़रूरत नहीं है अगर आप अच्छा कर रहे हो तो। कौन कौन से रूल्स हैं? नंबर 1, प्रोडक्ट मैनेजर MBAs भी बनते हैं, लेकिन अगर आपने MBA नहीं किया है, आपकी ऑलरेडी 20-25 लाख की पैकेज हो गई है, ठीक है, आपने MBA नहीं किया, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, तो मेरी बात मानो, अब बिना MBA के भी सक्सीड कर जाओगे। आपको कोई ग्लास सीलिंग नहीं आएगा। मतलब जनरली क्या होता है, MBA नहीं करते ना, ग्लास सीलिंग आ जाती है कि मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर में मैं कह रहा हूँ बिना MBA के भी आप ग्रो करोगे। अगर आपको चीफ प्रोडक्ट हेड का रोल है किसी कंपनी में, MBA के बिना भी आप सक्सीड कर जाओगे अगर आप अच्छा काम कर सकते हो तो, ठीक है। नंबर 2, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस में MBA से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन डिग्रीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। या फिर डेटा साइंस के अलग डिग्रीज आ रहे हैं, जैसे ISI में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का मैं बहुत बार बोला हूँ, वो डेटा साइंस के लिए अच्छा डिग्री है। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ गुड डिग्री। एनालिटिक्स करना है तो एनालिटिक्स के MBA ऑफकोर्स आ गए आज के डेट में, लेकिन वो अभी बहुत नए हैं। तो अभी जो मार्केट में डेटा साइंस हेड्स है ना, वो MBA नहीं है, दे आर नॉट MBAs। सो आपको भी कोई रोकेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं अगर आप MBA नहीं हो तो। आप डेटा साइंस में हो, ऑलरेडी डेटा साइंस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, आपका 15-20 लाख का पैकेज होगा ही, क्योंकि डेटा साइंस इज हाई पेइंग प्रोफेशन। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप MBA नहीं हो तो मैं तेरा प्रमोशन नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 2 प्रोफाइल्स हो गए। नंबर 3, फाइनेंस प्रोफाइल्स। अगर आप CA CFA हो तो, अगेन अगर आप फाइनेंस में हो, आपका CA CFA से वो फाइनेंस का जॉब्स लगे हैं, तो आपको अब रोकेगा नहीं कोई यार। आपको MBA फाइनेंस का ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स लोग MBA फाइनेंस करते हैं CA CFA के बाद, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हैं, स्ट्रैटेजी रोल्स में जाने के लिए करते हैं, कंसल्टिंग रोल्स में जाने के लिए करते हैं। पर अगर आपको अपने फाइनेंस वाले रोल से, CA वाले रोल से प्यार है, तो आपको MBA की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया गुड रोल्स विद ग्रोथ। आपका ग्रोथ होगा इन रोल्स में, आपकी 1 करोड़ की सैलरी भी होगी बिना MBA के, ठीक है। सेकंड, किन्हें MBA नहीं करना चाहिए? इंडिया से जिन्हें बाहर जाना है, ना, फॉरेन में काम करना है। आप अहमदाबाद चल जाओ, आप SRCC से हो, आपने SRCC के बाद McKinsey गए, अब आप IIM में भी टॉप मारे हो, आपका McKinsey प्लेसमेंट भी हो गया है, तो भी बहुत कम चांस है कि आप फॉरेन जाओगे। McKinsey तो आपको इंडिया के लिए उठा रहे हैं ना यार, आपको इंडिया के क्लाइंट्स मिल रहे हैं। फॉरेन आप जा सकते हो, बड़ी कंपनी में आप मेहनत करोगे, आप फॉरेन चल जाओगे, 3 साल अच्छे से काम करोगे, मैनेजर का दिल जीतोगे। पर क्या पता 3 साल बाद मैनेजर चेंज हो जाए। जिस मैनेजर को आपने 1 साल तक मनाया कि मुझे फॉरेन जाना है,
वो मैनेजर ही जॉब स्विच कर ले, तो आप फॉरेन कैसे जाओगे? अगर आपको फॉरेन जाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो या तो फॉरेन से MIM करो अगर फ्रेशर हो, और वर्केक्स है तो फॉरेन से MBA करो, इंडिया से MBA मत करो। आज के रेट में इंडिया से MBA के बाद फॉरेन में जॉब्स कम हो गए। 2000 से 2007 तक इंडिया से आप MBA करते भी थे टॉप कॉलेज से, तो 30% फॉरेन में प्लेसमेंट होता था माय डियर फ्रेंड्स। आप गूगल करो, गूगल कर सकते हो आप, एनी टाइम का ऑप्शन होता है गूगल में, टूल्स में जाने के बाद उसमें आप अगर 2000 से 2007 का डालोगे डेट, और आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे एंड बैंगलोर एंड कैलकाटा का, आप देखोगे 2000 से 2007 तक हर ईयर 30% लोगों का फॉरेन प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन आज के रेट में आप देखो 30% लोगों का फॉरेन प्लेसमेंट नहीं होता भैया, मुश्किल से 2 से 4% लोगों का फॉरेन प्लेसमेंट होगा, मुश्किल से, बहुत कम लोगों का होता है। और रोल्स भी आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंपनी फॉरेन के लिए लेती है। ओलम इंटरनेशनल बोल के कंपनी लेती है, उसका उतना कोई बढ़िया रोल नहीं है, नाइजीरिया प्लेसमेंट देती है वो। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में किसी का डे माइनस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्लेसमेंट हो रहा है, तब जाके फॉरेन प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं तो आप फॉरेन प्लेसमेंट बहुत कम हो गया इंडियन बी स्कूल्स में। ये एक रियलिटी है जो 2007 के पहले नहीं था। तो अगर आपको फॉरेन जाना है, आपके चाचा ने अगर 2000 में MBA किया है 2005 में, वो बोलेंगे कि MBA कर ले IIM से फॉरेन चल जाएगा, वो फॉरेन में होंगे इंडियन MBA करने के बाद। पर आज के डेट में आपको फॉरेन में नौकरी करनी है ना, और पैसा डॉलर्स में कमाना है, तो MBA मत करो यार, फॉरेन से ही कुछ डिग्री कर लो, ठीक है? जो भी डिग्री है उसका मास्टर्स फॉरेन से कर लो, वो आपके लिए बेटर है। दोस्तों अब मैं आपको रोक के एक चीज़ बताता हूँ, इन सब रोल्स में तो MBA की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप इन फील्ड्स में नहीं आते हो और आगे की फील्ड्स में नहीं आते हो और आपको MBA करना है, तो फिज़िक्स वाला मैं हमेशा कहता हूँ, फिज़िक्स वाला का आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और ये वाला कोचिंग ज्वाइन करो। तो जैसा कि आप जानते हो, और मैं काफ़ी बार अपने वीडियोज़ बताता हूँ कि PW जो कि नंबर 1 चॉइस है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, PW का MBA वाला वापस अपना एक नया कैट का बैच ला रहा है, जिसको कह रहे हैं PW MBA इग्नाइट 2023। तो ये कैट का प्रिपरेशन और बाकी MBA एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपको सिर्फ 5499 रुपीज़ में आपको देगा, ठीक है? ये कंप्लीट कोर्स प्रिपरेशन है कैट 2023 के लिए, जो 7 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। क्लासेस इसके 17 जुलाई से स्टार्ट होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जल्दी जल्दी रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही किफ़ायती कोर्स है। इसका USP है कि 75+ लाइव लेक्चर्स है इसमें, और 75+ क्लास नोट्स भी हैं, ठीक है? और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, AJ500, इससे आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यू कैन गो एंड चेक आउट everything about this course which is fantastic। इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लाइव लेक्चर्स, GDBI सेशंस, कॉल गेटर्स के लिए सब सब्जेक्ट्स का डाउट सॉल्विंग सब कुछ होगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत लोग बोलेंगे MBA तो बिजनेस के लिए ही होता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अभी IIM गाई क्या कह रहा है कि भैया आप बिजनेस करने के लिए MBA की ज़रूरत नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हो? भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है अपने फील्ड में। मेरे चाचा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, राजस्थान में उनकी फैक्ट्री है सारी की, 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं। उन्होंने MBA नहीं किया है। MBA करते, कुछ सीखते, लेकिन वो जो 2-3 साल MBA के चक्कर में अगर बर्बाद करते, वो 2-3 साल आप बिजनेस में दे दोगे ना, अगर आपको पता है कौन सा बिजनेस करना है, तो आपको MBA की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो अभी कौन कौन से फाउंडर्स, यंग फाउंडर्स, रितेश अग्रवाल, क्या उसने MBA किया है? नहीं भाई, वो MBA को एम्प्लॉय कर रहा है, उसने MBA नहीं किया। MBA बिजनेसमैन नहीं बनाता, MBA मैनेजर बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं सबसे बड़ा सच बता देता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा सच, इंडियन MBA डज नॉट मेक बिजनेसमैन, इंडियन MBA मेक्स मैनेजर्स। आप उठा के देख लो, IIT से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, IIM से एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकलते, IIM से मैनेजर्स निकलते हैं, IIM से CEOs निकलेंगे। CEO भी तो एक मैनेजर है, एक नौकर है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो भैया MBA की ज़रूरत नहीं है, MBA की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बिज़नेस करना है उसमें घुस जाओ, आप बिज़नेस सीख जाओगे। MBA करके आप मैनेजर अच्छे बनते, पर आपको मैनेजर थोड़ी बनना है यार, आपको जरूरी थोड़ी PPT में काम करना है, आपको काम करवाना है, लोगों से हायर करवाना है, आपको धंधा करना है। इंडियन MBA डज नॉट टीच धंधा, एंड दिस माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट दिस इज ट्रू, बिकॉज आई एम एन MBA फ्रॉम अ न्यू IIM, आई एम एन MBA फ्रॉम एन IIM, आई वर्क फॉर इंडस्ट्री इन 5 years। अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, यूट्यूब इज़ अ बिजनेस, मैं फैमिली बिजनेस में हेल्प करता हूँ, आगे और बिजनेस करूँगा। MBA की घंटा ज़रूरत है बिजनेस में, ठीक है? नंबर 4, पीपल विथ मोर देन 5 years ऑफ वर्क एक्स, उनको 2 year MBA नहीं करना चाहिए। अगेन लोग बोलेंगे क्या कह रहा है IIM गाय, भैया मैं रियलिटी बताता हूँ। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा IT का वर्क एक्स है ना, आप IIM अहमदाबाद चले गए ना, आपको वहाँ के ड्रीम रोल्स मिलेंगे ही नहीं। आपको मैकिन्सी बहुत मुश्किल है कि मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं मिलेगा, आपको FMCG में मार्केटिंग का रोल नहीं मिलेगा। तो भैया आपको क्या करना चाहिए, फिर 1 year MBA कर लेना चाहिए, या फिर अगेन आपका 5 साल का वर्क एक्स है और उन प्रोफाइल्स में है, टेक में है, डेटा साइंस में है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, फाइनेंस में,
तो सोचो कि आपको MBA करना है कि नहीं करना है। 2 ईयर MBA तो आपके लिए नहीं बना है भैया। ISB जा सकते हो तो जाओ। और एक और सच बता दूं मैं आपको, 1 ईयर MBA ISB के अलावा इंडिया में आज के डेट में कोई उतना अच्छा नहीं है। आई एम अहमदाबाद 2 ईयर MBA के लिए फेमस है, 1 ईयर MBA के लिए फेमस नहीं है। आई एम बैंगलोर 2 ईयर MBA के लिए फेमस है, 1 ईयर MBA उतना अच्छा नहीं है। कोई अगर 1 ईयर MBA पास आउट है भी ना, आई एम बैंगलोर से, वो अंदर ही अंदर जाता है कि आज भी वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, उसे बहुत अच्छे जॉब्स नहीं मिलेंगे। वो 2 ईयर MBA के लिए ही रिजर्व्ड है। ये HRs का अंदर का एक बात है जो HR जानते हैं, CEOs जानते हैं। 1 ईयर MBA फ्रॉम IIMs इज़ नॉट एज वैल्यूड एज 2 ईयर MBAs। तो अगर आपका 5,000 का वर्क एक्स है, MBA करने ISB का तो ट्राई मार सकते हो, उसके अलावा ट्राई मत मारो। अपने फील्ड में अच्छा करो बिना MBA के, आप कर पाओगे। अच्छा स्विच मारो, अच्छा रोल लो, ग्रोथ होगा। 5th पॉइंट, इफ़ यू हैव टू अर्न ट्रक लोड्स ऑफ मनी एंड गेन फेम। अगर आपको फेम चाहिए, फेम के साथ ट्रक लोड्स ऑफ मनी भी आता है। अश्नीर ग्रोवर ने एक डायलॉग बोला था अपने एक इंटरव्यू में, सुनोगे आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, कि भैया मैं एज एन इन्फ्लुएंसर जितना कमाता हूँ, ये वीडियो अभी आप देखोगे कि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर जितना कमाता हूँ, मैंने ना एज एन IITN कमाया, ना एज एन IIM ग्रेजुएट कमाया। जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। मतलब तुम बोलोगे साले ये मस्ती भी कर रहे हैं, आधा टाइम वेलीपंती करते हैं, कैमरा के आगे आके भी वेलापंती करते हैं, और साले हमारे से 10 गुना कमा के जाते हैं। तो भैया अगर आपको फेम कमाना है, और फेम में बहुत पैसा है। फेम कैसा? अगर आप एक्टर हो, क्रिकेटर हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, यूट्यूबर हो, अश्नीर ग्रोवर हो, फेम से क्यों पैसा है? क्योंकि आप फिर अपने चेहरे से पैसा कमा सकते हो। आप बोलोगे यार मैं इस प्रोडक्ट को इंडोर्स करूंगा, मैं गेस्ट लेक्चर के लिए आऊँगा, मैं आपको 1 घंटा दूंगा, उसके 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। 1 घंटे का 10 लाख रुपये मिलता है अश्नीर ग्रोवर को। आज अश्नीर ग्रोवर कहीं जाते हैं 1 घंटे के लिए, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 10 लाख रुपये लेते होंगे, आसपास लेते होंगे। तो भैया इसके लिए MBA की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जिस फील्ड में फेम कमाना है वो बनो। अश्नीर ग्रोवर भले ही MBA करके फेम कमाया, पर वो MBA करके फेम नहीं कमाया, वो शार्क टैंक पे आया इसलिए फेम कमाया। आप कोई और चीज़ करके शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, वहाँ से फेम कमाओ। यूट्यूब से फेम कमा सकते हो, बहुत पैसा है। MBA की जरूरत नहीं है यूट्यूबर के लिए। मैं तो MBA का चैनल है इसलिए मैंने MBA करके यूट्यूबर बनाऊँ। अगर मैं MBA नहीं करता तो भी मैं यूट्यूबर बनता। मैं लॉ करता, लॉ का यूट्यूबर बनता। मैं कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं करने का यूट्यूबर बनता। क्या पता ट्रैवल चैनल बना देता। मैंने MBA कर लिया, इतना ज्ञान हो गया तो MBA का चैनल बना लिया। पर यार मुझे कैमरा के सामने बात करने में मज़ा आता है या काम करने में मज़ा आता है, मैं कुछ और करता। फॉर अ यूट्यूबर यू डू नॉट नीड एन MBA। फॉर अ स्टैंड अप कॉमेडी you do not need MBA. For earning name, fame and earning loads of money, truck loads of money as a first generation person. फर्स्ट जनरेशन मतलब अगर आपके बाप का बिजनेस नहीं है, आज मुकेश अंबानी के भी पापा ने उनको बिजनेस दिया, उसको उन्होंने बढ़ाया। पर अगर आपको खुद बिजनेस करना है ना, तो MBA की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी फिर भी MBA की चीज़ पढ़ के आया होगा, धीरूभाई अंबानी ने MBA नहीं किया होगा। एज अ फर्स्ट जनरेशन गाय, इफ यू वांट टू अर्न लोड्स ऑफ मनी, ट्रक लोड्स ऑफ मनी, यू डू नॉट नीड एन MBA. यू नीड टू बी गुड इन द फील्ड दैट यू आर एट। वो चाहे क्रिकेट हो, एक्टिंग हो, बिजनेस करो, you do not need an MBA, my dear friends. All the best, stay safe and take care.